Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवत कथा सत्संग में उन लोगों को नींद आने लगती है जिनको कथा में रुचि नहीं होती है अथवा उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। भगवत कथा सत्संग में नींद आने लगती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। शारीरिक थकान, भगवत कथा सत्संग अक्सर लंबे समय तक चलते हैं। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं या शारीरिक रूप से थके हुए हैं तो आपको नींद आ सकती है। मन की अरुचि, अगर आप भगवत कथा सत्संग में दिलचस्पी नहीं रखते हैं या आपको लगता है कि कथा में कुछ नया नहीं है तो आपको नींद आ सकती है। ध्यान केंद्रित ना कर पाना, भगवत कथा सत्संग में कई तरह की बातें की जाती है। अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो आपको सत्संग में नींद आती है, तो आप कथा को समझ नहीं पाएंगे। चिंता और तनाव के कारण भी आपको सत्संग में नींद आती है। इसलिए भगवत कथा में नींद आने की दो वजह यह भी है, एक तो कथा या पुराण में रुचि नहीं होता, या दूसरा होता है भगवान कथा में सुनने का मन नहीं होता। भगवत कथा सत्संग में नींद आने की और भी कई वजह है। शास्त्रों के मुताबिक सच्चा मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होता है। अगर पूजा के दौरान किसी व्यक्ति को नींद या जम्हाई आती है तो इसका मतलब है कि उसके मन में दो विचार उमड़ रहे हैं। मानव मस्तिष्क का यह विशिष्ट गुण है कि यदि उसके सामने कोई गहन विचार या सिद्धांत लाया जाता है तो वह अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहता, बल्कि निचले विचारों की ओर भटक जाता है। वहाँ से उसे खुशी महसूस होती है, कुछ को तो बड़ी आत्मिक शांति मिलती है, इसलिए सो जाते हैं। यानी तनाव से मुक्ति यह अधिकांश के साथ होता है। जब भी आप सत्संग में जाते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है, आप फ्रेश महसूस करने लगते हैं और आप सो जाते हैं। और कुछ का मन नहीं लगता तो नींद आने लगती है। ऐसे लोग कम ही होते हैं, पर अब लोगों के साथ बैठे हैं, बीच में उठा नहीं जाता और एक बार मस्ती और सुस्ती आ जाती है तो फिर उठने का मन नहीं करता। यह तंद्रा की स्थिति होती है। सत्संग में नींद आने का और भी बहुत कारण है। चिंता मुक्त होकर सत्संग में नींद आने का भी यही कारण है कि उस समय हम काफ़ी हद तक अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं।